शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल इमाम आली मुकाम को आखिरी पुरसा। मुल्क भर में मजालिस अज़ादारान हुसैन का मातम और नोहा खानी, शबीए जुलजना और ताज़िए के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाम इख्तिताम पजीर। कराची में मरकजी जुलूस निशर पाक से बरामद हुआ, हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच गया। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताज़ियों समेत 25 से ज़्यादा जुलूस बरामद हुए। पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट, सखर, हैदराबाद, नवाबशाह में भी जुलूस निकाले गए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर मुल्क भर में 4836 जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जुलूस इख्तिताम पजीर होते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मौसर सिक्योरिटी इंतजाम पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स की पजीराई। कहा, पेशावराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसुकून इनेकाद मुमकिन हुआ। यौम आशूर पर करबलाए मुअल्ला की फ़ज़ाओं में इश्क़ व अक़ीदत में डूबी लब्बैक या हुसैन की सदाओं की गूंज। लाखों मुहिब्बाने अहले बाते अतिहार ने इश्क़ व आहों के साथ नवासे रसूल और उनके जान निसारों को पुरसा दिया। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन और अलमबार के करबला अबुल फजल अब्बास के रोज़ा मुबारक के एतराफ़ की सड़कों पर मातमी जुलूस। दुनिया भर से अज़ादारों की शिरकत। ईरान में यौम आशूर पर रवायती अंदाज। तेहरान, मशहद, कुम और दीगर शहरों में मुक़द्दस मकामात पर लाखों अज़ादारों और सोगवारों ने पुरसोज हाजिर। गजा में आज भी करबला बरपा, कोई तो सदे बात करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मैदान करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की आनो शान पर कुर्बान हो गई। गजा में 70,000 मुसलमान शहीद हो चुके और आलम इस्लाम खामोश है। 58 मुस्लिम ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ बोले, फ़लस्तीनियों की कुर्बानी बेमिसाल है। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी कहीं नहीं देखी गई। गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर से लाखों लोग निकले, लेकिन इस किस्म का मुजाहरा पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी मुल्क में नजर नहीं आया। इस्लाम का दिफा अगयार के रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। हर दिन आशूरा और हर मुकाम करबला की तस्वीर। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को हजीमत का मरकज बना दिया। मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म से 96,454 कश्मीरी शहीद हो चुके। कश्मीरी हुसैनी किरदार में डटे हुए हैं। 22,983 खवातीन बेवा और 1,07,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हुए। मकबूजा कश्मीर में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। कश्मीर की गलियों में बहता लहू यजीदियत के खिलाफ हुसैनी मुजाहमत की गवाही देता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर खुली जेल और जुल्म की करबला में बदल गया। मोदी सरकार के जुल्म में कश्मीरी हुसैनी जोश से हक के जंग लड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले। पिछले साल भी इंतजामात बहुत अच्छे थे, इस दफा जो इंतजामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। आरपीओज हो, डीपीओज हो, डीसीओज हो, एसीज हो, खुद लोगों के पास चल के गए हैं और जाकर उनसे पूछा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजहबी हम आहंगी नजर आई। अमन व अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी इंतजामिया मुहर्रम के दौरान मुतहरिक है। जुलूसों के रूट्स पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई। मुख्तलिफ अजला के दौरे किए गए। वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि किसी को भी मजहबी मुनाफरत फैलाने का हक हासिल नहीं। पंजाब की सूरत हाल पुरअमन और बेहतरीन रही। इंतजामिया और पुलिस ने जबरदस्त काम किया और तमाम जुलूस अमन के साथ इख्तिताम पजीर हुए। कहा, तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है। बेहतरीन फजा का सबको हिस्सा बनना होगा।
यौम अशूर पर सबीलों और लंगर का खुसूसी एहतमाम। लाहौर में बिरयानी, नान, हलीम, चिकन कोरमा की देगों की तैयारी। गली मोहल्लों और सड़कों पर मशरूबात और दूध की सबीलें। कराची में मुनफरिद सबील सबकी तवज्जो का मरकज। कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद चाय पेश करने में मसरूफ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोदी ने शहरियों में लंगर तकसीम किया। 30 साल पुराना मस्कन 30 सेकंड में जमी बोस। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 9 खवातीन, 16 मर्द और 2 बच्चे शामिल। लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। मलबा उठाने का काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मैं बस नीचे उतरा हूँ, 5 मिनट भी नहीं, 2, 2.5, 3 मिनट के बाद बस ऐसे ही धमाका हुआ। किसी किस्म की रिहाइश वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आते हैं, माशाल्लाह बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। लियारी में क़यामत सुगरा, मकीन भैयारो मददगार। मुअम्मर शहरी अब्दुल गनी का खानदान मिट गया। 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बताया 5 मिनट पहले बिल्डिंग से बाहर आया, फिर धमाके से इमारत गिर गई। हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ दौरे करके चले जाते हैं। अल्लाह के आसरे पर बेसरो सामान पड़े हैं। खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। बिल्कुल बहुत दुखी सानिया। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे तो वो किसने उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। सानिया लियारी के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा मिलेगी। इमारत गिरने का वाक़या बहुत दुखी करने वाला होगा। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आगरा ताज में खाली कराई जाने वाली इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले यकीन कर लें कि इमारत मंजूर है या नहीं। हमारा कसूर नहीं चाहिए। कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का, सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, मैसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। किसी से रियायत जो है अभी बरती नहीं जाएगी। 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में है जो गिरने वाला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल ने कराची में इमारत गिरने के वाक़े के जिम्मेदारों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है। इस्तफसार किया कि क्या सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा करें। 2-4 अफसरान को मैंने ट्रांसफ़र भी कराया, वो बिल्डर से पैसे लेते हैं। लियारी में एक और इमारत गिरने के दहाने पर आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत खाली करा ली गई। मसमार करने के लिए कार्रवाई का आगाज। मुतासरा इमारत के मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम की जा रही है। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार नामजद। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। पंजाब में सावन की भरपूर झड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश। जल थले। रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। कोहटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। घर की छत गिरने से 2 साला बच्ची जाँ बहक। माँ और 2 बच्चे शदीद जख्मी। नालालई में पानी की सतह 15 फीट बुलंद। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। अटक और गिरदा नवाब में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादलों की धुआंधार एंट्री। पेशावर 400 दाल की मरवत में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तगयानी। मालाकंड में सैलाबी रैली। खातून और बच्चा नाले में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। दरगई में 2 बच्चे सैलाबी रैली की नजर। बालाकोट में रावलपिंडी से आने वाला नौजवान नाले में बह गया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मूसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छत
छतें उड़ गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे। हवलदार लालिक जान निशाने हैदर का आज यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल चीफ और एयर चीफ का मादर वतन की अजीम सुपुत को खराज अकीदत। लालिक जान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत की तारीख रकम की। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के हमलों पर बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी हुए मगर पोस्ट के दिफा से पीछे ना हटे। अपने जिस्म से खून का आखिरी कतरा बह जाने तक दुश्मन को रोके रखा। भारत का सिंदूर उजड़ गया। 4 पायलटों समेत 100 हलाक फौजियों को इजाजत देने का फैसला। भारत पहले जंग में नुकसानात छुपाता रहा, अंदरूनी दबाव पर हलाक फौजियों को इजाजत देने पर मजबूर। हलाकतों को तस्लीम ना करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार की सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की मुहिम। द गार्डियन ने भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। सिख कारकुन अवतार सिंह कंडा ने बर्मिंघम में मशकूक मौत ने भारतीय सरकार पर सवाल उठा दिए। मकतूल पर भारतीय मीडिया ने मार्च 2023 के एहतजाज के दौरान लंदन में भारतीय परचम उतारने का इल्जाम लगाया था। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसियों से जिंदगी को खतरा होने की बिना पर बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। हकायक सामने आने पर मोदी सरकार सिख पर आलमी न्यूज एजेंसी राइटर्स के एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। आलमी तंजीमों ने भारतीय इक़दाम को सहावत पर हमला करार दे दिया। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। आज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। अंडर 10 मुकाबले में हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इनफरादी काता से सोने का तमगा अपने नाम किया। आयना नोएल ने अंडर 12+40 के जी क्लास में गोल्ड मेडल जीता। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 337 रन से शिकस्त दे दी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। 609 रन का हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 271 रन पर ही ढेर हो गई। पहले इनिंग्स में 4 विकेटें लेने वाले भारतीय बॉलर आकाशदीप ने 6 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन गिरा दिखाई। इंग्लिश बल्लेबाज जेम्स स्मिथ 88 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स में टॉप स्कोरर रहे। जेम्स ने पहली इनिंग्स में 184 रन बनाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में 269 और 161 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 407 रन बनाए। भारत ने पहली इनिंग्स में 587 रन, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 470 रन।